नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम लेकर आए हैं आपकी जो सीटेट एग्जाम कंटिन्यू चल रही है उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए है, जिसमें एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। जिस प्रकार के प्रश्न वहां पर लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए लेकर आएँ। तो यहाँ पर आज हम सारे ही क्वेश्चन जो देखने वाले हैं 40 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन आपको वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और कोलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित, यानी कि कुल मिलाकर के पूरा वीडियो जो होगा इन तीनों के सिद्धांत पर आधारित होगा। और इसी से संबंधित सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आपको पीडीएफ के लिए आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप जा सकते हैं। इसी के साथ में बात करें तो आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर भी आप जा सकते हैं। और आपकी एग्जाम रहती है तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन जो हैं वो भी आप पहुँचा सकते हैं, जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके। और यहाँ पर आप यदि न्यू व्यूवर हैं, यदि आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नाम से आपको ऐप मिलेगी प्ले स्टोर पर जाकर के। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस नाम से यहाँ पर मोनो आपको लगा हुआ मिल जाएगा। थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस ईयर हैं 2011 से लगा करके 2022 तक के, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सीटेट के अंतर्गत बनते हैं उनके सभी के नोट्स यहाँ पर मिलेंगे डिटेल व्याख्या के साथ में। पूरी थ्योरी यहाँ पर कवर की गई है और साथ ही साथ 500 एमसीक्यू भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके लिए एक नाम मात्र की कॉस्ट प्राइस रखी गई है 49 रुपीज़, जिसे आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इसके साथ बात की जाए तो यहाँ पर ई बुक है, टेस्ट है और ये सब वीडियो वगैरह आपके लिए उपलब्ध हो रहे हैं। और अभी भी इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे, कुछ टेस्ट जो है पैड मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है, आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे मुख्य टॉपिक की, जिस पे हम बात कर रहे थे हमारे इस वीडियो की। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, ये कथन किसका है? काफी महत्वपूर्ण कथन है और यहाँ पर कथन को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कथन किसका है। देखिए जब बच्चे की भाषा विकास की बात की जा रही है और दूसरों के साथ जब वो संप्रेषण करता है, तो दूसरों के साथ संप्रेषण करना एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। तो यहाँ पर दूसरों के साथ जब हम संप्रेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक अधिगम प्राप्त करते हैं और वही यहाँ पर आपको पकड़ना है, उसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कथन आपको यहाँ पर सीधे सीधे मिल जाता है कि ये कथन जो है वाइगोत्स्की का कथन है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बात करते हैं वाइगोत्स्की कथन की, क्योंकि वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है और सामाजिक अधिगम सिद्धांत में वाइगोत्स्की यहाँ पर सामाजिक अधिगम प्रक्रिया पर ही महत्वपूर्ण बल देंगे। तो जहाँ पर प्रश्न में बात आती है इस प्रकार की, निश्चित आपका उत्तर यहाँ पर बन जाना चाहिए वाइगोत्स्की। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार का लिया है। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो अभी हमने बात की यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन या फिर सामाजिक अन्योन्यक्रिया। तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तर प्राप्त हो चुका होगा। आपने यहाँ पर उत्तर को आसानी से पहचान लिया होगा, सामाजिक अन्योन्यक्रिया यही हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। अब दोनों के परिप्रेक्ष्यों में क्या विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना या फिर बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है उसी में हमें यहाँ पर विभिन्नता देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है उत्तर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर पियाजे, वाइगोत्स्की, डीवी, कोलबर्ग। तो यहाँ पर भी उत्तर देखिए सामाजिक रचनावाद मतलब वही सामाजिक अधिगम की बात इसमें की जा रही है। तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर जो होगा वो जाता है वाइगोत्स्की। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? हमें देखना है उस कथन को जो यहाँ पर सही नहीं है। देखिए पहला है यहाँ पर, बच्चे जो कार्य बिना स्वयं के सहायता के पूरा करते हैं कर सकते हैं उन्हें
करते हुए वे बहुत कम सीखते हैं। दूसरा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है, तो बिल्कुल सही बात है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है, तो ये यहाँ पर गलत होगा और यही इसमें सही नहीं होगा। तो निश्चित हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बन जाता है प्रश्न के लिए। और फोर्थ वाले विकल्प को आप देख सकते हैं, ये संज्ञानात्मक विकास में समाज सांस्कृतिक भूमि पर बल देता है, तो ये भी इसमें यहाँ पर सही है। तो हमारा उत्तर का चयन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों के अर्थ को देने में रिक्त स्थान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता ये हमें देखना है। तो देखिए वाइगोत्स्की जोर देंगे आपकी सामाजिक अंतरक्रिया पर और उसी को नकारा नहीं जा सकता इनके सिद्धांत के अनुसार। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है सामाजिक अंतरक्रिया और इसी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकेगा। तो बी विकल्प जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात यदि हम करेंगे तो वो क्षेत्र यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर देखें तो अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा को निर्धारित करना, या फिर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के लिए साथ कार्य करने वाले कार्य का बीच का अंतर है, वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। यानी कि बच्चा स्वयं क्या कार्य कर सकता है और दूसरों की मदद से क्या कार्य कर सकता है, वो जो गैप है वही यहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाता है। और सी और डी को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के विकल्प थोड़े से बड़े हैं, तो यहाँ पर एक साथ थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा तो हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी हो, तो इसलिए मैं आपको क्लियर दिखे इसलिए एक एक विकल्प को आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। बच्चे के साथ अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराएगा सहयोग की मात्रा प्रकृति, या बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो बी विकल्प हमारा यहाँ पर उत्तर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है। बुद्धि, समीपस्थ, निकटस्थ का क्षेत्र, साम्य धारणा, या फिर है संरक्षण। तो अभी हमने बात की थी यहाँ पर समीपस्थ निकटस्थ क्षेत्र की और वही इसमें बन जाता है हमारा उत्तर। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के रिक्त स्थान अवस्था में है। तो ये जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उन्हीं अवस्थाओं से यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए पहली जो अवस्था होती है जिसे हम संवेदी गतिक अवस्था इंद्रियजनिक गामक अवस्था कहते हैं, वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और दूसरी अवस्था हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष की अवधि के बीच में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी यहाँ पर हमारा उत्तर। आगे देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि, एक व्यक्तिगत गतिविधि, या फिर एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो यदि हम लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखें तो अधिगम जो है वो एक सामाजिक गतिविधि है और साथ साथ वो सक्रिय गतिविधि भी होती है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर भी बात की जाएगी वो होगी सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से ही इन्हें बदला जा सकता है, और सी विकल्प इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य कृत्य जो बालक अकेले के लिए करना अत्यधिक कठिन है किंतु परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना उसके लिए संभव हो, वो क्या कहलाएगा। देखिए प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है पर उत्तर तो वही होगा जिसे हम आसन्न समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। पर प्रश्न को पूछने का नजरिया तरीका जो है वो बदला जा रहा है अलग अलग प्रश्नों में। तो यहाँ पर भी उत्तर हमारा होगा और अब उत्तर को आप प्रश्न को आप आसानी से यहाँ पर पहचान पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो चिंतन होता है वो वयस्कों से भिन्न होगा प्रकार में और बजाय मात्रा के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए यहाँ पर किसकी भूमिका यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पियाजे के अनुसार देखेंगे तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा। तो उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
भौतिक विश्व के साथ में अनुभव। यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक आवश्यकता आपको नजर आ रही होगी, और सांस्कृतिक आवश्यकताएं हमें सामाजिक अधिगम में ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये संबोधित करती है या संबंधित है लेव वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो ये प्रश्न हमारा शायद यहाँ पर रिपीट हो गया है, और इसमें हम भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण की बात इसमें करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, और ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, या फिर है अवलोकन, अधिगम। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्कीमा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, पियाजे और वाइगोत्स्की के द्वारा परिकल्पित एक रचनावादी कक्षा में सीखना क्या होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सीखना का निर्माण स्वयं छात्रों के द्वारा किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और यहाँ पर है शिक्षक द्वारा सुदृढ़ीकरण की पेशकश कर रहा है, शिक्षक द्वारा निर्देशित है, और उसी छात्र के निष्क्रिय प्राप्त करता है, और एक उत्तेजना और एक प्रतिक्रिया की जोड़ी से होता है। तो देखिए यहाँ पर पियाजे और वाइगोत्स्की के द्वारा परिकल्पित एक रचनावादी कक्षा में जो सीखना होता है, तो सीखने का निर्माण स्वयं छात्रों के द्वारा किया जाता है जो कि सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और विकल्प एक यहाँ पर बन जाएगा उत्तर। कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना को यहाँ पर हमें देखना है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण स्पष्ट नहीं बताए हैं, या कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। कोलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क एक विकासात्मक है, और डी है कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन डी जो होगा, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया, यही यहाँ पर इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचना होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार पर पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों का सही वर्णन यहाँ पर करता है? तो इसमें हम वर्णन को देखें तो वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले उभरता है, पियाजे के अनुसार विचार पर भाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है। दोनों भाषा को बच्चे के विचार से उभरने के रूप में देखते हैं, और पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरता है, वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पर भाषा का गहरा। तो हमारा सी वाला विकल्प है जो होगा वही इसमें उत्तर होगा। और देखिए सी और एक जैसे लग रहे हैं, पर वहां पर वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसा कहा है और इसमें पियाजे के अनुसार ऐसा कहा है ना। दोनों में थोड़ा सा इतना सा डिफरेंट है, और दोनों विचार को बच्चे की भाषा के रूप में उभरने के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का अंतर इनमें देखने को मिलेगा। सीखने के अंतर्दर्शी सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाता है किसके माध्यम से? यहाँ पर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, जीन पियाजे, पावलोव, वाइगोत्स्की। तो उत्तर हो जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत, यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका पर बल दिया है? अब ये कई बार हम प्रश्न को देख चुके हैं, तो अब तो आपके लिए आसान ही हो गया उत्तर को ढूंढना, सामाजिक भूमिका पर। आगे चलते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे? अब यहाँ पर भी आप आसानी से उत्तर को देख सकते हैं। बच्चे सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। जानवरों पर प्रयोगशाला करके बच्चों की सोच को समझा जा सकता है। बच्चे दुष्ट पैदा होते हैं, उन्हें सजा के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। और फोर्थ है, बच्चे साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। यहीं पर हिंट है हमारे लिए, और डी विकल्प हो जाता है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए प्रश्न को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाइगोत्स्की इस प्रश्न से सहमत होंगे क्योंकि ये उनके सिद्धांत के अनुसार बात कर रहा है। आगे देखें, यहाँ पर है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं को देने वाले जो थे वो जीन पियाजे थे, जिनका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आज तक हम पढ़ रहे हैं और उसको कई बार देख चुके हैं, जिसमें 4 अवस्थाएं में देखने को मिलती है। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह एक कथन है। ये कथन किसका है ये हमें इसमें देखना है। यहाँ पर जीन पियाजे, कोलबर्ग, पावलोव, स्किनर। तो उत्तर हो जाता है जीन पियाजे का ही यहाँ पर ये कथन है।
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्वता के द्वारा या जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है अनुकरण के द्वारा, वयस्क साथियों के साथ बातचीत करके। तो बिल्कुल वयस्क साथी से बातचीत करना मतलब कि वही सामाजिक अधिगम होगा। आगे चलते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राथमिक कारण या कारण जो होगा जो भी है यहाँ पर, तो ये बन जाता है, देखिए, उत्तेजना प्रतिक्रिया जोड़ी, सामाजिक संपर्क, मानसिक स्कीमा का समायोजन, संतुलन। तो उत्तर होगा सामाजिक संपर्क, क्योंकि प्रश्न वाइगोत्स्की के अनुसार है। एक शिक्षक के रूप में जब जो ले वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता है, अपने छात्रों को आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को पसंद करेंगे, मतलब शिक्षक कौन सी विधि यहाँ पर पढ़ाना पसंद करेंगे उस विधि से, तो सहयोगी परियोजनाएं, तथ्य आधारित रिकॉल प्रश्न या मानकीकृत परीक्षण, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न। तो देखिए शिक्षक जहाँ पर है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, तो वो भी सहयोगी परियोजनाओं को लागू करेंगे जो सामाजिक अधिगम पर आधारित होंगे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना किसके द्वारा कर सकता है। यहाँ पर कैसे व्यवहार करे पर सख्त निर्देश देकर या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, व्यवहार के स्पष्ट नियम सीखा करके या रखकर, धार्मिक शिक्षाओं का महत्व देना। तो उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चाओं में शामिल करके शिक्षक नैतिक मूल्यों की स्थापना यहाँ पर कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वह प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। देखिए शिक्षिका यहाँ पर जो है वो विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों का उपयोग करती है। तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर जब अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से जब शिक्षण करेंगे, तो वो यहाँ पर दर्शाएंगे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं और अलग अलग प्रकार के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। मतलब कि हर बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वो कार्य कर रही है। तो यहाँ पर वो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से होंगी, इसमें वाइगोत्स्की का सिद्धांत यहाँ पर बात नहीं होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक या ग्रुपिंग के माध्यम से कुछ नहीं बताया है, विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, इस प्रकार की बात इसमें की गई है। तो यहाँ पर विकल्प ए इसका उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित जो होगा वो ऑपरेटर कंडीशनिंग, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति, तटस्थ संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि, सीखना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है पारस्परिक शिक्षण, यानी कि एक दूसरे के साथ सीखना, एक दूसरे के सहयोग से सीखना, बी। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। स्तर थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट है या फिर सेकेंड है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, स्तर फर्स्ट। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका पर बल देंगे। तो कई बार हम देख चुके हैं सामाजिक कारक की भूमिका पर ही बल देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि बालक के महत्वपूर्ण अन्वेषण निर्देशित होते हैं केवल माता पिता द्वारा, अन्य बच्चों के द्वारा, उन प्रौढ़ों द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं, या ना ही अन्य बच्चों के द्वारा, ना ही अन्य प्रौढ़ों के द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो उन प्रौढ़ों के द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं, ऑप्शन सी। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि शिक्षक वाइगोत्स्की के मतलब कौन से कथन से यहाँ पर शिक्षक सहमत होंगे। तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ में सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो बिल्कुल यही हमारा कथन होगा, क्योंकि प्रश्न को हम कई बार देख चुके हैं, तो वैसे ही हमें पता चल जाता है इसमें कि सामाजिक अंतरक्रिया के ऊपर जोर की बात की गई है। तो निश्चित यही हमारा उत्तर है। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ये प्रयोग वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, एरिक्सन, पियाजे, तो यहाँ पर किया गया था ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की के द्वारा।
वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। अवबोधन अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो यहाँ पर उसके सामाजिक संदर्भ से सीखने को अलग नहीं किया जा सकता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? अब यहाँ पर देखना है उपेक्षा कौन से पहलू की जाती है उनके सिद्धांतों में। तो यहाँ पर जैविक पहलू की उपेक्षा देखने को मिलती है, ऑप्शन डी, क्योंकि भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन पर तो उन्होंने जोर दिया ही है। अगला, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ये एक रिपीट हो गया प्रश्न। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न उसके बदले में है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता, तो उसके सामाजिक संदर्भ से यहाँ पर अलग नहीं किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो प्रश्न हमने लिए थे ये प्रश्न समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।